सोलो स्टूडेंट कैसे आप लोग, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चलिए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि हम यहाँ पे क्लास कर रहे हैं सामान्य ज्ञान, जो कि सामान्य विज्ञान से आप सबका क्वेश्चन देखने को मिलता है। कम से कम यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे आज का क्लास जो है कौन सा क्लास है, यहाँ पे हमारा जो है तीसरे नंबर क्लास है। ठीक है, तीसरा नहीं चौथा क्लास है। ठीक है, आज को जो है हमारा ये चौथा क्लास है। चौथा क्लास है। जो लोग यहाँ पे हमारा पहली बार यहाँ पे पहला क्लास अटेंड कर रहे हैं तो उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, आपको जाना है हमारे चैनल पे जाने के बाद आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसका कि नाम है यहाँ पे आपको सामान्य विज्ञान का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। ठीक है, सामान्य विज्ञान का प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें कि पूरे क्लास यहाँ पे 3 वीडियो आप सबको वहाँ पे देखने को मिला और एक ये जगह 4 वीडियो यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ। ठीक है, उसमें से जाके आपको गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब कोई सा भी आप तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे आपको सामान्य विज्ञान से आप सबको पता है कि प्रश्न देखने को मिलता है। प्रश्न आपको सामान्य विज्ञान से देखने को मिलता है, जो कि सारे जो क्वेश्चन मैं आप लोग करा रहा हूँ ना, सारे महत्वपूर्ण पूर्ण प्रश्न है, जो कि आप सबके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि आप सबके एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, जो पूछे जा सकते हैं वही क्वेश्चन मैं सेट करके लाया हूँ आप सबके लिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आपको गुमराह ना करना किया जाए। ठीक है, जब आप यहाँ पे तैयारी में लगे हो तो आप 100% यहाँ पे तैयारी के साथ जाओ, ये मैं चाहता हूँ कि ऐसा नहीं तैयारी हो, आधा अधूरा तैयारी नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। पर उससे पहले जो लोग यहाँ पे हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, यहाँ पे क्लास को यहाँ पे लाइक कर लेंगे और शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट आपको कोई भी नहीं कराया होगा जो क्लास यहाँ पे मैं आप सबको करा रहा हूँ। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या होती है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया कि सबसे, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान देंगे। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान देंगे कि क्या कह रहा है। ठीक है, जीवित सबसे छोटी जीवित कोशिका पूछा है। ठीक है, कि कोशिका क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि माइक्रोप्लाज्मा होता है, या फिर हो जाएगा शुक्राणु, या फिर हो जाएगा आरबीसी, या फिर हो जाएगा डब्ल्यूबीसी। तो हमसे क्या पूछा गया कि सबसे छोटी जीवित कोशिका पूछा है कि सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे छोटी जीवित कोशिका जो होती है जो कि माइक्रोप्लाज्मा को कहा जाता है सबसे छोटी जो कि जीवित कोशिका। ठीक है, क्या होता है, माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा। ठीक है, राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन हो, किसकी होती है। ठीक है, किसकी होती है। यहाँ पे पूछा गया कि शरीर शरीर की सबसे, ठीक है, सबसे सबसे लंबी पूछा गया, शरीर की सबसे लंबी कोशिका, ठीक है, सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है। ठीक है, किसकी होती है ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हाथ की, या फिर होता है पैर का, या फिर हो जाएगा कि तंत्रिका तंत्र का, या फिर होता है इनमें से कोई नहीं। तो हमें यह बताना है कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है, यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा तंत्रिका तंत्र की, तंत्रिका तंत्रिका तंत्र का, जो कि सबसे लंबी कोशिका होती है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कोशिका का अनुवांशिकी पदार्थ क्या है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि कोशिका, ठीक है, कोशिका का अनुवांशिकी, ठीक है, अनुवांशिकी अनुवंशिकी पदार्थ पदार्थ क्या है ये पूछा गया। ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में डीएनए दिया है, या फिर आरएनए, या फिर जगह दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमसे क्या पूछा है, कोशिका का अनुवांशिकी पदार्थ क्या होता है ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका का अनुवांशिकी पदार्थ जो होता है डीएनए होता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये आप लोग को ध्यान देना होगा कि एशिया का डीएनए बैंक कहाँ पे है, लखनऊ में। ठीक है, यहाँ पे एशिया एशिया का डीएनए बैंक, ठीक है, डीएनए बैंक बैंक कहाँ पे है, लखनऊ में। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, लखनऊ में, लखनऊ लखनऊ में एशिया का डीएनए बैंक कहाँ पे है, लखनऊ में। यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है। यहाँ पे पूछा गया है कि कोशिका कोशिका के भीतर कोशिका के भीतर श्वसन, ठीक है, श्वसन श्वसन का केंद्र कहाँ होता है, श्वसन का केंद्र
कहाँ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको स्टार लगा लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कोशिका के भीतर जो पूछा है श्वसन का केंद्र कहाँ होता है, ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है माइट्रोकॉन्ड्रिया में, या फिर जो क्रोमोसोम में, या फिर राइबोसोम में, या फिर हो जाएगा लाइसोसोम में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा माइट्रोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में, कॉन्ड्रिया में यहाँ पे जो होता है श्वसन का केंद्र होता है, किसमें, कोशिका का, कोशिका के भीतर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 5वें नंबर क्वेश्चन में। 5वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। यहाँ पे पूछा गया कि टमाटर का खाने योग्य, जो खाया जा सकते हैं, खाने खाने योग्य भाग कौन सा होता है। ठीक है, खाने योग्य भाग कौन सा होता है, ये पूछा गया। और यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि फल भित्ति होता है, या फिर मध्य फल भित्ति, या फिर हो जाएगा पुष्प क्रम, या फिर हो जाएगा तना। तो टमाटर का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि टमाटर का खाने योग्य क्या होता है, भाग क्या होता है, तो यहाँ पे होता है फल भित्ति होता है, क्योंकि यह सबको पता होगा कि यहाँ पे टमाटर का फल ही खाया जाता है, फूल या मध्य भाग नहीं खाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं छठे, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमारा जो टाइपिंग मिस्टेक है एक बार सही कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। हाँ, तो चलिए अब यहाँ पे हमारा क्लास यहाँ पे रेडी हो गया। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। यहाँ पे पूछा गया कि पपीता का खाने भाग, ठीक है, खाने योग्य भाग क्या होता है, पपीता का खाने योग्य भाग क्या होता है, ये पूछा गया। ये आप सबको ध्यान दीजिएगा कि जीडी का फेवरेट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि फल भित्ति होता है, या फिर मध्य फल भित्ति होता है, या फिर हो जाएगा पुष्प कर्म होता है, या फिर हो जाता है तना होता है। तो पपीता का खाने योग्य भाग क्या होता है, यहाँ पे आप सबको पता होगा कि पपीता के खाने योग्य भाग जो होता है यहाँ पे हमारा होता है मध्य फल भाग होता है। ठीक है, मध्य फल भित्ति होता है, जो कि पपीता के खाया जाता है भीतर का चीज को, जो कि फल का अंदर का खाया जाता है, इसलिए मध्य फल भित्ति होता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया कि हल्दी जब आप सबको पता है कि हल्दी पीला होता है, ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि पीला रंग होता है तो किसके कारण होता है। ठीक है, किसकी मौजूदगी के कारण होता है। ठीक है, मौजूदगी के कारण होता है, ये पूछा गया है। हल्दी में पीला रंग जो है किसकी मौजूदगी के कारण होता है, ये पूछा गया। ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ लाइकोपिन के कारण, या फिर हो जाएगा यूरोक्रोम के कारण, या फिर हो जाएगा कि मेनानिन के कारण, या फिर हो जाएगा जो कि कुरकुमीन के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा, हल्दी में जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है, तो यहाँ पे होता है कुरकुमीन के कारण। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है। यहाँ पे पूछा गया कि टमाटर में लाल रंग, ठीक है, लाल रंग किसके कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है, ये पूछा गया। ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि यहाँ पे जो कि कुरकुमीन के कारण, या फिर जगह की जो कि मेलानिन के कारण, या फिर लाइकोपिन के कारण, या फिर जगह यूरोक्रोम के कारण, किसके कारण जो होता है टमाटर लाल होता है, ये पूछा गया। किसके कारण जो है टमाटर लाल होता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा लाइकोपिन के कारण जो है टमाटर लाल होता है। राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि दूध में पाए जाने वाले जो कि शर्करा क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया कि दूध में पाए जाने वाले, ठीक है, पाया जाने वाला शर्करा, ठीक है, शर्करा क्या होता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि मल्टोज होता है, या फिर होता है सुक्रोज, या फिर हो जाएगा फैक्ट्रोज, या फिर हो जाएगा लैक्ट्रोज। तो यहाँ पे दूध में पाए जाने वाला शर्करा क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लैक्टोज हो जाता है, जो दूध में पाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि जल का घनत्व अधिकतम कितना डिग्री पर होता है। यहाँ पे पूछा गया है कि जल का घनत्व, ठीक है, घनत्व अधिकतम, ठीक है, जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री तक, ठीक है, कितने डिग्री पर होता है। ठीक है, कितने डिग्री पर होता है,
ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में 3 डिग्री पे, या फिर होता है यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस, या फिर होता है 5 डिग्री सेल्सियस, या फिर 6 डिग्री सेल्सियस तक। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री पर होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल का घनत्व जो है अधिकतम अधिकतम जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। राइट आंसर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन में। 11वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि वेधन क्षमता, ठीक है, वेधन क्षमता सर्वाधिक किस किस किरण में होती है। यहाँ पे पूछा गया है कि वेधन वेधन क्षमता क्षमता सर्वाधिक पूछा गया कि वेधन क्षमता जो है सर्वाधिक किस किरण में, किस किरण में किरण किरण में होती है, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि अल्फा किरण में, या फिर बीटा किरण में, या फिर गामा किरण में, या फिर एक्स किरण में। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स रे किरण में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है कि वे जो कि वेधन वेधन क्षमता जो है सर्वाधिक पूछा गया, वेधन क्षमता सर्वाधिक किस किरण में होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा गामा किरण में। गामा किरण में जो है सर्वाधिक सर्वाधिक वेधन क्षमता होता है। राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस रंग में होती है। यहाँ पे पूछा गया कि सबसे सबसे कम बोला गया कि सबसे कम तरंग तरंग दैर्ध्य, ठीक है, तरंग दैर्ध्य जो होता है, दैर्ध्य किस रंग में होता है। ठीक है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस रंग में होती है, ये पूछा गया है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में लाल में, या फिर बैगनी में, या फिर हरा में, या फिर नीला में। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य बोला है कि किस रंग में होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो होता है यहाँ पे बैगनी किरण में होता है। ठीक है, बैगनी किरण में सबसे कम दैर्ध्य होता है, तरंग दैर्ध्य होता है। राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया प्रकाश का चाल अधिकतम होती है, कितना होती है, मतलब यहाँ पे पूछा गया कि प्रकाश प्रकाश की चाल, ठीक है, की चाल अधिकतम होती है, किसमें होती है, ठीक है, अधिकतम अधिकतम होती है, ठीक है, होती है। तो किसमें अधिकतम होती है ये पूछा गया। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ निर्वात में, या फिर जल में, या फिर कांच में, या फिर जगह लकड़ी में। तो क्या बोला है, प्रकाश का तीव्रता, प्रकाश का चाल बोला है, प्रकाश का चाल अधिकतम किसमें होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल जो होती है ना अधिकतम निर्वात में होता है। क्या चीज में होता है, निर्वात में होता है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है अंतरिक्ष अंतरिक्ष यात्री को आकाश की काला किसके कारण दिखाई देता है। यहाँ पे पूछा गया है कि अंतरिक्ष अंतरिक्ष यात्री को, ठीक है, अंतरिक्ष यात्री यात्री को आकाश जो है किस कलर का दिखाई देता है, आकाश आकाश काला, ठीक है, काला किसके कारण दिखाई देता है, ठीक है, काला किसके कारण दिखाई देता है, ये पूछा गया। ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि उद्दीपन के द्वारा या के कारण, या फिर हो जाएगा उपवर्तन के कारण, उपवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, या फिर हो जाएगा परावर्तन के कारण, या फिर हो जाएगा जो कि प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण जो है अंतरिक्ष अंतरिक्ष के यात्रियों को आकाश जो है किस कलर का दिखाई देता है, काला कलर का दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण, ठीक है, प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश यहाँ पे काला दिखाई देता है अंतरिक्ष के यात्रियों को। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया समुद्र समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है। यहाँ पे आप सबको पता है कि समुद्र का जल जो होता है, पानी जो होता है, किस कलर का दिखाई देता है, यहाँ पे नीला कलर का, ठीक है, नीला नीला कलर किसके कारण जो दिखाई देता है, ये पूछा गया कि किसके कारण से नीला दिखाई देता है, ये पूछा गया। और ऑप्शन में हमारा क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि उद्दीपन के कारण, या जो कि प्रकीर्णन के कारण, या फिर अपवर्तन के कारण, या फिर परावर्तन के कारण। किसके कारण जो है समुद्र का पानी जो है, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, किसके कारण से दिखाई देता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिकीर्ण के कारण। यहाँ पे भी परिकीर्ण के कारण भी, यहाँ पे आकाश भी देखिए, आकाश में जो कि यहाँ पे आकाश में अंतरिक्ष यात्री को भी जो आकाश दिखाई देता है काला दिखाई देता है। और यहाँ पे आपको समुद्र का जल भी जो कि नीला दिखाई देता है, किसी का परिकिरण के कारण ही दिखाई देता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं। यहाँ पे आप सबको पूछा गया कि तारे, ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी जीडी में, ठीक है, जीडी में पूछा गया किसके कारण टिमटिमाते हैं, ठीक है, टिमटिमाते टिमटिमाते हैं, ठीक है,
तारे जो है किसके कारण टिमटिमाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि परिकीर्ण के कारण, या फिर उद्दीपन के कारण, या फिर अपवर्तन के कारण, या फिर परावर्तन के कारण। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि तारे तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर जो हो जाएगा अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हैं। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है हीटर का तार किसका बना होता है? यहाँ पे पूछा गया कि हीटर हीटर का तार, ठीक है, हीटर का तार किसका बना होता है? ठीक है, किसका बना होता है, ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया? फर्स्ट ऑप्शन में तांबा का, या फिर टंगस्टन का, या फिर हो जाता है यहाँ पे लोहा का, या फिर हो जाएगा कि नाइक्रोम का। किस चीज का? यहाँ पे हीटर का तार जो है किसका बना होता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो हीटर का तार होता है नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है? नाइक्रोम का हीटर का तार बना होता है। और यहाँ पे टंगस्टन क्या होता है? बल्ब का अंदर जो यहाँ पे होता है उसमें बल्ब में यूज किया जाता है, टंगस्टन को यूज किया जाता है। ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आता है तेल द्वीप की बत्ती, तेल द्वीप की बत्ती में तेल किसके कारण जो है ऊपर, एम यह हटा देना है, ठीक है, एम का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, किसके कारण ऊपर चढ़ता है? यहाँ पे पूछा गया है कि तेल का दीप जब जलाया जाता है, तेल का दीप जब जलाया जाता है बत्ती में, ठीक है, बत्ती में तेल जो होता है, तेल आप लोगों को पता है कि तेल ऊपर चढ़ता है। ठीक है, किसके कारण जो है, किसके कारण ऊपर चढ़ता है? ठीक है, ऊपर चढ़ता है, ये पूछा गया किसके कारण ऊपर चढ़ता है। आप सबको पता होगा तेल जब यहाँ पे दिया जलाते हैं तो उसमें बत्ती डाल के भी जलाते हैं, तो वही पूछा गया है। उसमें जो बत्ती में तेल खींचता है, मतलब ऊपर की तरह जाता है, वो किसके कारण जाता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ कि संवेग के कारण, या फिर हो जाएगा कोशी कत्व के कारण, या फिर हो जाएगा आप केंद्रीय बल के कारण, या फिर जो अभी केंद्रीय बल के कारण। किसके कारण से यहाँ पे बत्ती का तेल जो ऊपर की ओर जाता है, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे केसी तत्व के कारण जो है यहाँ पे दिए की बत्ती का जो है तेल है जो है यहाँ पे ऊपर की ओर चढ़ता है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया ग्रीन हाउस प्रभाव कैसी गैस है? ठीक है, प्रभाव में कैसी गैस है, यहाँ पे पूछा गया ग्रीन हाउस, ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव प्रभाव कैसी गैस है? ठीक है, प्रभाव कौन सी गैस है, कौन सी गैस है, ये पूछा। कौन सी गैस है, ये पूछा गया। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस जो है कौन सी गैस है? CO2 है, या फिर CO है, या फिर हो जाएगा N2 है, या फिर NO है, N जो कि O2 है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन हाउस गैस जो है प्रभाव गैस कैसी है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा CO2 है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कैसी है? CO2 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? यहाँ पे पूछा गया कि परमाणु बम जो है, बम किस सिद्धांत पर, ठीक है, किस सिद्धांत पर काम करता है, ये पूछा गया। किस सिद्धांत पर परमाणु बम काम करता है, ये पूछा गया। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि नाभिकीय संचलन जो कि संलयन पे, या फिर नाभिकीय विखंडन पे, या फिर संवेग संचारण के सिद्धांत पे, या फिर जगह इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पे। ठीक है, नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे ओहो एक क्वेश्चन यहाँ पे और बचा हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा बोला गया है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर। देखिए वहां पे जो परमाणु बम था, और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन बम है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐड कर दिया हूं मैं। ठीक है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे, ठीक है, किस सिद्धांत पे काम करता है? ठीक है, यहाँ पे बोला गया किस सिद्धांत पर काम करता है, ये पूछा। कौन सा? हाइड्रोजन बम। फर्स्ट ऑप्शन में है नाभिकीय संलयन पे, या फिर नाभिकीय विखंडन पे, या फिर जगह संवेग संचार के सिद्धांत पर, या फिर जगह इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो होगा हाइड्रोजन बम किस पे काम करता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन पे। ठीक है, नाभिकीय संलयन पे जो है जो कि हाइड्रोजन बम काम करता है। और जो यहाँ पे हमारा जो हो जाता है कि हाइड्रोजन बम काम करता है नाभिकीय पर, ठीक है, नाभिकीय संलयन पे। और यहाँ पे परमाणु बम काम करता है नाभिकीय विखंडन पे। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ए राइट
आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमने आप सबको 21 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन की जगह पे आप सबको 21 क्वेश्चन करा दिया, जो कि आप सबके लिए यहाँ पे सामान्य, ठीक है, सामान्य विज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप सबके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन, सारे प्रश्न प्रश्न पूछे जाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, महत्वपूर्ण है कि ये क्वेश्चन आप सबके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो लोग यहाँ पे हमारे चैनल पर नए हैं पहली बार आए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और उन सब के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं आप सबके लिए यहाँ पे टॉपिक वाइज सुबह में 8 बजे, 8 बजे 8 बजे जो है मैं आप सबको टॉपिक वाइज लाता हूँ, लेसन वाइज। जैसे कि यहाँ पे आपका हिस्ट्री के लेके आऊंगा तो उसका चैप्टर पूरा खत्म करूंगा, उसके बाद यहाँ पे जो साइंस लेकर आऊंगा, उसके बाद केमिस्ट्री चलाऊंगा, इकोनॉमिक्स से लेकर आऊंगा, सब कुछ मैं जो है टॉपिक वाइज सुबह के 8 बजे लाता हूँ, ठीक है। और वही 9 बजे 9 AM में सिर्फ जीडी का, सिर्फ क्वेश्चन सेट करके जीडी का लाता हूँ, स्पेशली जीडी का, जो कि अभी यहाँ पे 4 तारीख से एग्जाम होने वाला है। तो चलिए आज का हमारा जो क्लास यहीं तक रहने वाला है। और जो लोग नए होंगे उनको पहले बता ही देता हूँ कि 8 बजे यहाँ पे सुबह में आप लोग यहाँ पे टॉपिक वाइज कर सकते हैं, जो कि हर एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट जॉब का कोई सा भी एग्जाम कर रहे हैं यहाँ पे आपका काम आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हमारा सॉरी, आज का क्लास हमारा यहीं तक रहने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो वीडियो को कम से कम लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कोई भी नहीं कराएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।